चलिए अब हम पौधों को लेकर संकरण कराते हैं। एक विपरीत लक्षण वाले गुणों को लेकर पौधों में संकरण कराने से अगले पीढ़ी में कैसे नस्ल प्राप्त होते हैं उसको जान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। बौना पौधा का संकरण लंबे पौधे से कराते हैं, तब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि संकरण के उपरांत दो जीवों के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम मिलेंगे और उनके ऊपर जो जीन होते हैं वो मिलेंगे। तो जीन में ही बदलाव आ जाता है। तो देखिए मान लेते हैं कि लंबा पौधा में जो जीन होगा उसको हम कैपिटल टी मान लेते हैं, कैपिटल टी। और आप जानते हैं कि जीन हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं। जैसे क्रोमोसोम दोनों जाकर मिल जाता है, जोड़ा हो जाता है, उसी तरह से हर क्रोमोसोम पर जहाँ जहाँ पर भी जीन होगा वो जोड़े के रूप में, इसीलिए हम 2 टी लिखेंगे। लंबा पौधा में जो जीन होगा वो टी यानी कैपिटल टी, और बौना पौधा का जो जीन होगा वो मान लेते हैं स्मॉल टी। 2 इसलिए लिखा था क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में, ये भी जीन बौना को दर्शाता है, ये भी जीन बौना को। यानी जो जीन है पौधे की लंबाई को कंट्रोल करता है, तो लंबाई को कंट्रोल करने वाले जीन को हम टी मान लेते हैं। जो लंबाई को कम कर रखता है उसको स्मॉल टी, और जो ज़्यादा रखता है उसको कैपिटल टी कर लेते हैं। अब इसका संकरण यानी क्रॉस इससे जब कराइएगा तो क्या होगा? देखिए जब इसका संकरण इससे कराएंगे तो हो सकता है, और आप जानते हैं कि संकरण के उपरांत निषेचन जब होता है तो इससे केवल एक ही जीन आएगा और इससे केवल एक ही जीन आएगा, दोनों नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ा बंधा। अगर दोनों आ जाएगा तो फिर 4 हो जाएगा जीन, जबकि जोड़ा के रूप में रहता है। इसीलिए निषेचन के समय जब निषेचन इसका इससे होगा तब इससे कोई एक ही जीन आएगा, ये वाला चाहिए ये वाला, और इससे भी कोई एक ही जीन आएगा, चाहिए चाहिए। अब कौन आएगा पता तो है नहीं, तो चलिए लेते हैं, हम सबको ले लेते हैं। जैसे अगर इसका इससे क्रॉस करते हैं, मान लेते हैं कि जो पहला जीन है लंबाई वाला ये आता है, इसका लक्षण दिखाई देता है, और ये आएगा तो अकेले इधर से एक आया, अब इधर से कोई आएगा, ये दोनों में से कोई आ सकता। तो मान लेते हैं पहले ये वाला स्मॉल टी आगे वाला, ये भी तो हो सकता है कि इस टी के साथ इसका अगला वाला टी आ जाए जीन, यानी दोनों में से एक को आएगा, इसमें से भी एक हो इसमें से कौन आएगा पता नहीं। तो मान लीजिए कि पहले जो ए टी है ये वाला टी आया, किसके साथ आया? तो इसके अगले वाला से। हो सकता है कि ये वाला जो टी है इसके अगले वाला से आए, ये भी तो सकता है कि ये वाला टी आए पहले, तो हो जाएगा कैपिटल टी और इसके टी के साथ। फिर उसी तरह से इसका संकरण इससे हो सकता है। यानी कितने प्रकार का संभावना यहाँ बना? 4 प्रकार का। यानी पहले टी का इस तरह समझिए मैथ जैसा कि ये जो पहला है इसका संकरण इसके दोनों से करा दीजिए, यानी गुना करना आपको, इसको इस दोनों से गुना, लेकिन बारी बार से, पहले इससे गुना फिर इससे गुना। तो देखिए कैपिटल टी का गुना कीजिएगा स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, फिर अगले स्मॉल टी से कीजिएगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। लिखते समय ध्यान देना आपको कि पहले कैपिटल लेटर लिखना है उसके बाद स्मॉल, यानी पहले बड़ी उसके बाद छोटी, ठीक है। अब इसका कीजिए, इसका दोनों से करा दिए, अब इसका दोनों से कराइए। तो जब कैपिटल टी का गुना स्मॉल टी से कराइएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखाएगा, फिर उसी तरह से अगला स्मॉल टी से कराएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखाएगा। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है तो उसका जो संतान उत्पन्न होता है अगले पीढ़ी में, ये जो संतान है ये सब के सब एक ही टाइप के हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी सब एक ही वेराइटी का पैदा हुआ। अब इससे जो संतान पैदा हुआ पहली बार, इसको हम लोग कहेंगे F1 पीढ़ी। क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी का संतान, या F1 पीढ़ी का बीज कह सकते हैं या पौधा कह सकते हैं आप, क्योंकि जब 2 शुद्ध और विपरीत लक्षण वाले पौधों का संकरण पहली बार कराया जाता है तो जो संतान या बीज बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। और जब इसी को फिर से आप संकरण या निषेचन कराइएगा तो अगला जो बीज पैदा होगा वो कहलाएगा F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में आप देख सकते हैं कि सभी के सभी एक जैसे हैं। अब इस कौन सा पौधा बनेगा? लंबापन इसमें गुण आएगा कि बौना आएगा कि दोनों का आएगा? तो देखिए होता ये है कि जब इस टाइप का हो, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो, तो प्रभावी होता है कैपिटल टी, यानी एक लंबा और बौना दोनों का जीन आया, इसमें दोनों का गुण है, लंबापन का भी और बौनापन का भी। लेकिन दिखाई कौन देगा? तो जब इस प्रैक्टिकल को
करके देखा गया। मेंडल ने जब किया मटर के पौधों पर तो उसने यही देखा कि जो लंबा पौधा बौना पौधा का संकरण कराया, जो उससे बीज बना, उस बीज को रोप दिया तो कुल के कुल पौधा जो है लंबा हुआ, बौना कोई नहीं हुआ। हालांकि इन बीजों में दोनों का गुण समाया है, लंबा वाला भी बौना वाला भी, लेकिन सभी के सभी पौधे हुए कैसे? लंबा। इसलिए मेंडल ने कहा कि जब एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया जाता है तब उसमें लंबा पौधा का जीन प्रभावी होता है और बौना पौधा का जीन छिप जाता है। यानी जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी लक्षण, जो छिपा हुआ है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। हालांकि दोनों एक ही कैटेगरी का जीन, ये भी लंबाई को कंट्रोल करता है, ये भी लंबाई को, लेकिन ये लंबाई को कम कर देता है और ये लंबाई को बढ़ा देता है। तो ये कुल के कुल कैसे पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में? लंबे। अब देखते हैं कि जब इन सभी पौधे के बीज जो होंगे उनको फिर से अगर रोपेंगे तो कैसे होंगे? तो देखिए, ये F1 पीढ़ी से किसी भी एक बीज को ले लेते हैं, जैसे इसको ले लीजिए कैपिटल टी, इसमें सब तो एक ही जैसा है, और इसका संकरण खुद से ही करा दीजिए। यानी कोई दूसरा पौधा नहीं लाएंगे दूसरा वैरायटी का, इसमें स्वपरागण कराएंगे। यानी एक इस प्रजाति के पौधे का संकरण इसी प्रजाति के पौधे से कराएंगे, अलग नहीं। तो दो को ले लीजिए, इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, कोई भी पौधा, चार में से कोई भी पौधा ले सकते हैं आप। अब इसका जब इससे निषेचन होगा, स्वपरागण होगा, यानी अपने आप को देखिए दोनों एक ही है, अपने वैरायटी का अपने वैरायटी। ऊपर क्या करे थे, एक वैरायटी को दूसरा बैठे, लंबा वाला को बौना वाला से कराया था। यहाँ क्या है, दोनों एक ही प्रजाति का पौधा है। जब इसको संकरण कराया गया तब क्या होगा, देखिए इससे एक ही जीन निकल कर आएगा, इससे भी एक ही जीन निकल कर आएगा। तो मान लेते इसको ऐसे समझिए कि दो जीन है, दोनों तो आएगा निषेचन के फलस्वरूप, कोई एक ही आएगा। तो मान लेते ये कैपिटल टी आ गया इससे, और इससे निकल कर स्मॉल टी आया। इसमें भी तो दो जीन है, एक कैपिटल टी के और एक स्मॉल टी के जीन है। अब जब ये दोनों का संकरण कराइएगा तो क्या पैदा होगा, देखिए हो सकता है कि इस पौधा से कैपिटल टी वाला जीन आया हो और अगला पौधा से सब संकरण करे तो कैपिटल टी भी आ सकता, स्मॉल टी भी आ सकता। तो मान लेते हैं पहले कैपिटल टी आया हो, तो कैसा पौधा प्राप्त होगा, कैपिटल टी। यानी इस टी का संकरण दोनों से करा दीजिए, टी का गुना दोनों से करें, पहले टी को टी से फिर इस टी से, तो टी रह गया, फिर टी और स्मॉल टी हो जाएगा, टी और स्मॉल टी। उसी तरह से इसका दोनों से संकरण कराइए, तो स्मॉल टी का कैपिटल से संकरण कराएगा तो क्या लिखाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान रहे पहले कैपिटल लिखाएगा, भले ही आगे स्मॉल टी है लेकिन पहले कैपिटल उसके बाद स्मॉल। फिर इसका संकरण इससे कराएगा तो क्या होगा बताइए जरा, स्मॉल टी दोनों हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, इससे जो संकरण हुआ, ये जो नया पीढ़ी बना इसको कहेंगे हम लोग F2 पीढ़ी, यानी सेकेंड जनरेशन हुआ। इसके पहले जो पौधा प्राप्त हुआ था वो F1 पीढ़ी, और अब जो पौधा प्राप्त हुआ ही F2 पीढ़ी। यानी जब दो पौधों को संकरण कराने से बीज मिला, उस बीज को रोप दिए तो उस बीज से जो पौधा हुआ F1 पीढ़ी का पौधा हुआ। अब उस पौधा का फिर बीज जो प्राप्त होगा अगला साल रोपिएगा तो फिर हो जाएगा F2 पीढ़ी। तो आप देख सकते हैं F2 पीढ़ी में क्या हुआ, क्या सभी के सभी पौधे एक जैसे हुए? F1 में तो सब एक जैसा मिला, लेकिन F2 में एक जैसा मिला नहीं, सब अलग अलग। देखिए ये कैपिटल टी दोनों है, इसमें था दोनों कैपिटल टी नहीं, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें दोनों स्मॉल टी है। यानी सेकेंड जनरेशन में दूसरे पीढ़ी में पूरा का पूरा एकदम शुद्ध लंबा पौधा भी हुआ है और शुद्ध बौना पौधा भी हुआ। यानी कि दोनों का दोनों जीन बौना वाला है, इसमें दोनों जीन लंबा वाला है। लेकिन इन दोनों पौधों में देखिए एक जीन लंबा वाला है और एक जीन बौना वाला है। यानी तीन टाइप के जीन प्राप्त हुए हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी तो ही है, और तीसरा स्मॉल टी दोनों है। तो तीन टाइप के जीन प्राप्त हुए, लेकिन F1 पीढ़ी में सब एक ही टाइप के जीन थे और F2 पीढ़ी में तीन टाइप के जीन हो गए। यह है F1 पीढ़ी का परिभाषा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये F2 पीढ़ी का परिभाषा। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो जब संकरण कराया जाता है, पहली बार दो पौधों का निषेचन कराया जाता है संकरण द्वारा, तब उससे जो उत्पन्न पीढ़ी होता है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। अब उस F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उसका संकरण
जो शुरू में बौना पौधा था उससे अगर करा दिया जाए तब उसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। यानी जब एक लंबा पौधा का संकरण बौने पौधे से कराया जाता है तब उससे जो संतान पैदा होता है, फिर उस संतान का संकरण बौने पौधे से करा दिया जाए तब वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। आइए इसको हम इस तरह समझते हैं। मान लेते हैं लंबा पौधा का जो जीन है वो कैपिटल टी है। 2 टी लिखने का मतलब ये है कि आपको बताया जा चुका है कि जीन हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं, इसलिए ये दोनों जीन जो है लंबाई का है, 2 जीन हो गया। और बौना पौधा का जो जीन होगा उसको स्मॉल टी मान लेते हैं। तो एक कैपिटल टी लंबा पौधा के लिए, स्मॉल टी बौना पौधा के लिए। अब जब दोनों का संकरण यानी निषेचन कराया जाएगा, एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से, तब उसका जो बीज उत्पन्न होगा वो किस टाइप का होगा तो जानते देख लीजिए। संकरण इस तरह से आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स का उपयोग करके कि पहले कैपिटल टी को ये दोनों टी से आप क्रॉस कीजिए। तो देखिए कैपिटल टी पहला इसका लेंगे हम, पहले तो कैपिटल लिखाएगा, उसके बाद इसका पहला स्मॉल टी ले लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसी टी को दूसरे स्मॉल टी से निषेचन कराएंगे तो वही प्राप्त होगा। फिर इसके दूसरे टी को, इससे तो दोनों को करा लिए गुना, अब इससे कीजिए कैपिटल टी को दोनों से, फिर तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर इससे इसको करा लीजिए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। यानी ये दोनों टी को इस दोनों टी से आप क्रॉस कीजिएगा तो इस प्रकार का टाइप प्राप्त होगा। कैसे, तो एक बार फिर से देख लीजिए। इसका पहले लीजिएगा कैपिटल टी और इसका क्रॉस ये दोनों टी से कीजिएगा, पहले इससे फिर उसके बाद इससे। देखिए कैपिटल टी को पहले स्मॉल टी से कीजिएगा तो क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी कैपिटल टी का फिर अगले स्मॉल टी से कराइएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। याद रखिए पहले बड़ी अक्षर उसके बाद छोटी अक्षर। फिर अब बच गया ये कैपिटल टी, तब इसका भी उसी तरह से कीजिए दोनों से संकरण, तो फिर वही प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 प्रकार के जो वेराइटी उत्पन्न हुए, चारों एक ही प्रकार के हैं, सेम हैं। अब इसमें ये कौन से पौधे तैयार होंगे तो आपको बताया जा चुका है कि जब लंबा का संकरण बौने से करा जाता है तो उसमें लंबा ही प्रभावी होता है, यानी दिखाई देने लक्षण लंबापन ही होता है, बौनापन छिप जाता है। इसलिए अगर एक लंबा और एक बौना रहे तो इसमें प्रभावी होगा लंबा, यानी ये जो पौधा होगा वो लंबापन होगा, ये भी लंबापन होगा क्योंकि कैपिटल टी इसमें है। लंबा यानी सभी पीढ़ी जो है ये F1 पीढ़ी कहलाएगा। पहले बार संकरण के द्वारा जो बीज बना या पौधा उसे हम लोग F1 पीढ़ी का पौधा कहेंगे। अब ये चारों तो एक ही टाइप का है, चारों में से किसी भी एक पौधे के ले लिया जाए, मान लेते इसको ले लिए। अब इस F1 पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहलाएगा। इसी F1 पीढ़ी को लेकर इसके जनकीय पौधा मैंने इसको जो जन्म दिया था, कौन जन्म दिया था, टी। लेकिन दोनों में से किसको लेना है, सिर्फ बौना पौधा वाला को ले लेना है। बौना पौधा वाला का ध्यान रहे, अगर F1 पीढ़ी में से किसी को भी ले करके इसका निषेचन फिर से इसके जनकीय पौधा जो बौना है उससे करा दिया जाए, लंबा वाला से नहीं, ये भी इसका जनक है लेकिन इससे नहीं, उससे करा जाए, तब यह कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। तो आइए देखते हैं करा कर उसे। F1 पीढ़ी में से किसी भी एक को ले लीजिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसका क्रॉस कर रहे हैं जनकीय बौना पौधा से। तो जनकीय बौना पौधा कौन था, स्मॉल टी। अब जब इससे क्रॉस कराइएगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिए पहले कैपिटल टी का क्रॉस कराइए ये दोनों टी से, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या मिलेगा, कैपिटल टी फिर स्मॉल टी मिलेगा। अगला से कराइए, ये है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को कराइएगा स्मॉल टी से तो स्मॉल टी होगा। फिर स्मॉल टी कराइएगा स्मॉल टी से तो स्मॉल टी होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ टेस्ट क्रॉस हो चुका है, क्योंकि F1 पीढ़ी के किसी भी एक पौधा का संकरण उसके जनकीय बौना पौधा से करा गया है। तो इस तरह से जो पौधे उत्पन्न होंगे इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस द्वारा उत्पन्न पौधा कहेंगे। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि टेस्ट क्रॉस में क्या उसी टाइप का पौधा है, नहीं, ये दोनों का आप देख सकते हैं। इसमें कैपिटल टी इसलिए ये लंबा पौधा हो जाएगा, ये भी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें दोनों के दोनों स्मॉल टी है। तो बताइए कौन सा पौधा होगा, बौना पौधा, ये भी बौना पौधा होगा। तो इस तरह से 4 पौधे हुए, चारों में से 2 हुआ लंबापन और 2 हुआ बौनापन। यानी जब टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो आधा लंबा पौधा और आधा बौना पौधा वाला बीज प्राप्त होता है। ये था टेस्ट क्रॉस। फिर से एक बार देख लीजिए, जब
लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराते हैं तो उससे जो पौधा प्राप्त होता है वो F1 पीढ़ी का प्राप्त होता है। अब F1 पीढ़ी के किसी भी एक पौधे का संकरण उसी के जनकीय बौने पौधे से कराया जाए तब यह जो क्रॉस होगा ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो बताइए टेस्ट क्रॉस कहाँ हुआ, यहाँ पर कि यहाँ पर? यहाँ पर हुआ। ये टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षार्थ संकरण का परिभाषा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आपको समझाया जा चुका है। अब जान लेते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। इसको हम लोग प्रतीप संकरण भी कहते हैं, प्रतीप संकरण यानी बैक क्रॉस। तो देखिए अभी आप लोगों ने देखा टेस्ट क्रॉस में कि जब F1 पीढ़ी के पौधों को संकरण किससे करा गया था, बौना पौधा से, तो हो गया सिर्फ टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण किसी भी जनक से करा दिया जाए, चाहे वो लंबा हो या तो बौना वाला हो, किसी भी उसके जनक से ही करा दिया जाए तब वो कहलाता है बैक क्रॉस। लेकिन हाँ F1 पीढ़ी से जो पौधा प्राप्त होगा उसका संकरण किसी और पौधे से नहीं कराना है, जो उसको जन्म देने वाला था उससे ही कराना है, तब इसे हम लोग कहेंगे बैक क्रॉस। आइए अब हम लोग द्विसंकर संकरण के बारे में जान लेते हैं। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण यानी हाइब्रिड तैयार करते हैं तब अगले पीढ़ी में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं या अगला पीढ़ी का पौधा कैसा होता है, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो लक्षण बीज का आकार और रंग ले लेते हैं, बीज का आकार और रंग। मान लेते हैं कि एक पौधा का बीज गोल और पीला है, दूसरे पौधा जिसको हमें हाइब्रिड बनाना है उसका बीज का आकार झुर्रीदार और हरा है। गोल का मतलब पूर्ण रूप से चारों तरफ से गोल होगा और झुर्रीदार का मतलब होता है जहाँ तहाँ धसा हो सकता है, इसको झुर्रीदार कह सकते हैं। और एक का रंग पीला और एक का रंग हरा। और आपको पहले जीन में वाले वीडियो में बता देते हैं कि जो भी लक्षण होते हैं उसके जीन जोड़े के रूप में होते हैं और जो भी लक्षण होता है उसको कंट्रोल जीन करता है। तो मान लेते हैं कि गोल वाला जो लक्षण है उसका जीन कैपिटल R है और जीन हमेशा जोड़ा में रहता है, इसलिए RR दो बार लिखना पड़ेगा। तो गोल बीज वाला जीन हो गया कैपिटल R और पीला का अलग जीन होगा, रंग को कंट्रोल करने वाला अलग जीन होगा। तो इसके जीन को हम लोग कैपिटल Y मान लेते हैं। अब 2 Y लिखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा जीन जोड़े में रहता है। इसमें झुर्रीदार वाला जो जीन होगा इसी का अपोजिट है, इसको स्मॉल r मान लीजिए। इसमें कैपिटल R, इसमें स्मॉल r। इसमें रंग का जीन था कैपिटल Y, इसमें रंग का जीन को स्मॉल y मान लीजिए। हरा है इसलिए जी नहीं लिख सकते हैं बल्कि उसी का विपरीत लक्षण है, इसलिए इसको कैपिटल से दर्शाएं तो इसको स्मॉल से दर्शाएंगे, कैपिटल Y के जगह पर स्मॉल y। आप दो अक्षर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। और ये जो गोल है, गोल का कंट्रोल करने वाला जो जीन होगा उसको कैपिटल R मान लिया गया है, पीला वाला को कैपिटल Y, इसी का अपोजिट स्मॉल r स्मॉल y मान लिया गया। अब इन दोनों के बीच हम लोग संकरण कराते हैं और देखते हैं कैसे पौधे तैयार होंगे। यहाँ पर ये जो दोनों जीन हैं तो जब निषेचन होता है एक पौधे का दूसरे पौधे से तब दोनों में से कोई एक ही जीन भाग लेते हैं, क्योंकि इसका एक जीन आएगा और इसका भी एक जीन, तो 2 जीन हो जाएगा और जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। अगर दोनों ले लेंगे तो इसका 2 इसका 2 4 हो जाएगा, 2 जोड़ा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए नियम के अनुसार इसमें से मान लेते हैं एक जीन आया तो कोई भी आ सकता है, शुरू वाला भी और दूसरा भी। तो इसमें से मान लेते हैं शुरू वाला पहले ले लेते हैं और इसमें से भी तो आएगा, तो दोनों एक ही पौधा का जीन है, एक ही पौधा का जीन है लेकिन दोनों जीन अलग अलग है। तो इसमें से एक जीन आया कैपिटल R, इसमें से ले लेते हैं कैपिटल Y। तो एक संभावना बन गया कि दोनों में से कौन सा जीन आ सकता है, कैपिटल R कैपिटल Y। हो सकता है इस R के साथ ये वाला Y आया हो तो कैपिटल R कैपिटल Y हो गया। अब ये भी हो सकता है कि ये दूसरा आया हो, पहला जीन नहीं आया हो, तो दूसरा जीन ले लीजिए कैपिटल R, इसमें से दोनों में से कोई एक आ सकता है। हो सकता है इस R के साथ ये वाला Y आया हो। तो इस तरह से कितने संभावना हो गए, 4 संभावना। फिर से आप देख लीजिए, ये दोनों जीन है, दोनों में से कोई एक आएगा। अब कौन आएगा पता नहीं, इसके लिए हम मान लेते हैं दोनों को कि सबसे पहले ये वाला R आया है तो ये वाला R लिखेंगे इस Y के साथ या इस Y के साथ भी आ सकता है। तो इस R का संकरण इस Y से हो सकता है तो RY, या हो सकता है ये वाला Y इसके साथ आया हो तो फिर RY बनेगा। अब ये वाला R इसके साथ आ सकता है
तो आर वाई लिखाएगा, फिर ये आर इसके साथ भी आ सकता है तो आर वाई। कितना संभावना यहाँ पर हो गया? 4 संभावना। उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं, ये मान ले तो दोनों जीन में से सबसे पहले वाला जीन आया स्मॉल आर, और किसके साथ? ये दोनों में से भी कोई एक आएगा, तो मान लेते शुरू वाला आया, या ये भी हो सकता है ये आर दूसरा बाई के साथ आया हो, या दूसरा का आर जो है पहले वाला बाई के साथ आया हो, या दूसरा आर दूसरे बाई के साथ आया हो। इस तरह से कितने संभावना बन गए? 4 संभावना। अब इन चारों को लेकर हम लोग क्रॉस कराएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। अभी ये क्रॉस हुआ नहीं है, अभी ये सिर्फ संभावना हुआ है कि दोनों जीन में से कौन जीन आ सकता है। पहला वाला भी दूसरा वाला भी आ सकता है, ये दोनों में से कौन आ सकता है? पहला भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है। तो इस तरह से इन चारों से 4 संभावना और इन चारों से 4 संभावना बन गए। अब दोनों के बीच में हम संकरण कराएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल आर वाई है, ये एक प्रकार का जीन हो गया, ये दूसरे प्रकार के थे। जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं, जोड़े में सब आ गए। अब इस जीन का संकरण इस पौधे के जीन से होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो पहला जीन है ये इससे अभिक्रिया करता है, या तो इससे निषेचन करता है, या हो सकता है ये जीन इससे निषेचन करता हो, या इससे करता हो, या इससे करता हो, यानी चारों से कर सकता है। तो यहाँ पर 4 संभावनाएं हैं। तो बारी बारी से इस जीन का संकरण हम चारों से करा कर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखते समय सबसे पहले कैपिटल लिखना है, उसके बाद स्मॉल। दूसरा है कि पहले यहाँ गोल वाला लक्षण लिया गया, इसलिए पहले आर लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा बाई। पहले आर उसके बाद बाई जीन को लिखना है। तो देखिए इसमें कौन सा, पहले इसको हम करा रहे हैं, इसको इस जीन को कैपिटल आर बाई है, तो पहले कैपिटल आर, और बाई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका संकरण किससे होगा? ये चारों से होगा। इससे पहले होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे, और फिर इससे होगा। तो बारी बारी से कीजिए, पहले इसका इससे कीजिएगा, तो इसका लेटर और इसका लेटर दोनों को एक साथ लिख देंगे। लेकिन लिखते वक्त ध्यान देना है कि आर को एक साथ, बाई को एक साथ, कैपिटल को पहले, स्मॉल को बाद में। लेकिन इसमें कैपिटल आर हो गया, इसमें स्मॉल आर है, तो इसी के साथ होगा। फिर कैपिटल बाई है, कैपिटल बाई को थोड़ा बड़ा अक्षर लिखेगा, स्मॉल बाई है उसको छोटा में कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के जीन प्राप्त होंगे। अब हो सकता है इसका संकरण जब इससे कराइएगा तो क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए यहाँ पर। इसका संकरण जब इससे कराइए, इससे तो हो गया, अब इससे कराइए, तो देखिए इसमें कैपिटल आर, इसमें क्या है? स्मॉल आर। कैपिटल बाई, इसमें क्या है? स्मॉल बाई। उसी तरह से इसका फिर अगले तीसरे संकरण कराइएगा तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल आर, फिर इसमें क्या है? स्मॉल आर, इसमें कैपिटल बाई, इसमें क्या है? स्मॉल बाई। इसी तरह से लिखते जाना आपको। फिर इसका संकरण अगला चौथा से इससे करा दीजिए, यानी पहला का ही चारों से पहले करा लीजिए तो आसान होगा। फिर इसका चारों से, इसका चारों से, इसी तरह से सबको कराना। तो कैपिटल आर, इसमें क्या है? स्मॉल आर। कैपिटल बाई है, इसमें स्मॉल बाई है। लिखते वक्त आप ध्यान रखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कैपिटल आर, आर को पहले, बाई को बाद में, कैपिटल को पहले, स्मॉल को बाद में। फिर उसी तरह से इसका तो हो गया चारों से संकरण। अब हो सकता है कि ये वाला जीन इन चारों से करे, तो इसका करे, इससे हो गया, अब इससे करा रहे हैं। कैपिटल आर बाई है इसमें, इसमें क्या देखिए, इससे कराएगा तो स्मॉल आर स्मॉल बाई। तो पहले लिखा है क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, फिर इसका इससे हो गया, अब इससे कराइए। किसका कराना है? ये इसका इसके साथ कराना। तो देखिए इसमें जो है लेटर लिख देना देख देख के, आर, फिर इसका भी आर, फिर इसमें बाई, इसमें स्मॉल बाई। ऐसा नहीं कि इसमें आर बाई है तो आर बाई एक साथ लिख दीजिए फिर उसका आर बाई, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग जीन के टाइप हैं। ये आकार को सूचित करता है और ये रंग को, और आकार और रंग दो अलग अलग जात वाले गुण जीन हो गए, और अलग अलग जात वाले जीन एक जगह प्रभावित नहीं होते। अगला देखिए, इसका इससे करा दे, अब इससे कराइए तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। इसका फिर अगला चौथा से, सब एक ही टाइप के जीन प्राप्त होंगे इसमें। उसी तरह से इसका तो हो गया, अब इसका कीजिए। तो आप इसी तरह से इसका करके देखिए क्या होता है।
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। इस तरह से इसका हम कर दिए। अब अगला कराइए, एक और आ गया इसका इन चारों से। तो देखिए वही चीज़ें सेम टू सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से संकरण हो चुका है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो 16 प्रकार के हमें जीन प्राप्त हुए, अब ये 16 अलग अलग है या एक ही है? ये जो इनका जो बीज रोपा गया, ये पहली बार संकरण कराने के बाद जो बीज प्राप्त हुआ ये कहलाएंगे F1 पीढ़ी के बीज या पौधे, यानी इन बीजों में इस प्रकार का जीन हुए। अब देखिए आप कि एक ही प्रकार का कि अलग अलग है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सभी में यही चीज़ है, सब में एक ही है, अलग अलग नहीं है। यानी जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराते हैं, हाइब्रिड तैयार करते हैं, तब उससे उत्पन्न पहले पीढ़ी में जो संतान होते हैं यानी पौधे होते हैं, वो सब के सब एक ही टाइप के होते हैं, सब में एक ही प्रकार के जीन आते हैं। और सबका लक्षण कैसा दिखेगा, कौन सा लक्षण होगा, कैसा पौधा प्राप्त हुआ? तो हमने लिया था गोल पीला और निषेचन कराया था झुर्रीदार हरा से। तब इसको देखिए कौन सा पौधा हुआ, आपको बता दिया गया था। इसमें जो कैपिटल जो होता है यानी बड़ा वाला जो जीन है वही प्रभावी होता है छोटा वाला जीन पर। तो इसमें जो बड़ी आर होगा वही प्रभावी होगा, छोटी आर प्रभावी नहीं होगा, उसका लक्षण छिप जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, जैसे इसी को ले लीजिए। इसमें क्या है, कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मतलब होता है गोल। देख लीजिए कैपिटल आर का मतलब गोल और स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। तो है दोनों का जीन, दोनों का लक्षण, गोल वाला भी झुर्रीदार वाला भी, लेकिन दिखाई देगा पौधा में कोई एक लक्षण, एगो छिप जाएगा या दब जाएगा। तो इसमें कैपिटल वाला ही प्रभावी होता है, स्मॉल वाला अप्रभावी। तो कैपिटल आर दिखाई देगा, कैपिटल आर कैसा दिखता है, गोल। तो ये पौधा होगा गोल। और इसको ले लीजिए, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसको सूचित करता है, रंग को। कैपिटल वाई पीला रंग को, स्मॉल वाई हरा रंग को। अब आपको बताया गया है कि जब दोनों एक साथ जीन आते हैं तो दोनों में से कोई एक ही प्रभाव डालेगा, एक छिप जाएगा। तो कैपिटल वाला जीन दिखाई देगा, स्मॉल वाला जीन छिप जाता। नियम ऐसा ही है, मेन रूप से अगर प्रैक्टिकल रियली में भी किया जाए तो यही होता है। पीला वाला रंग वाला बीज को अगर हरा वाला से करा दीजिएगा तो अगला पीढ़ी का जो बीज तैयार होगा वो पीला ही कुल होगा। तो इसमें हो गया वाई, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई क्या कहते हैं, पीला। इसका मतलब ये जितने भी सारे पौधे तैयार होंगे वो सब के सब गोल होंगे और पीले बीज वाले होंगे। गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, सब के सब एक जैसे तैयार होंगे। यानी आपने देखा कि जब दो लक्षण वाले, जब दो दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को लेकर के संकरण कराया गया, तब F1 पीढ़ी में यानी पहला जनरेशन में जो बीज प्राप्त हुए और उसको रोपने से जो पौधा प्राप्त हुआ वो सब के सब एक जैसे हुए। और उसमें कौन सा लक्षण प्रभावी हुआ, पीला और गोल वाला, हरा और झुर्रीदार उसमें दब गए। आइए आप देखते हैं कि अगर इसी F1 पीढ़ी के बीज जो प्राप्त हुआ इसको फिर अगला साल अगर रोप देते हैं, एक बार इससे तैयार करेंगे, इसका पौधा हो जाएगा, पौधा जो स्वपरागन होगा, तब कैसे पौधे प्राप्त होते हैं। पहला पीढ़ी में जो आपको प्राप्त हुआ था पौधा वो इस तरह से सब के सब एक जैसे थे, इस टाइप का F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था। F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिख दिया गया कैपिटल आर गोल को सूचित कर रहा है, स्मॉल आर झुर्रीदार को, और कैपिटल वाई बड़ी, कैपिटल वाई जो पीला को, छोटा कैपिटल वाई जो हरा को। ऐसा ना समझे हरा के लिए जी होगा, नहीं, हरा के लिए स्मॉल वाई होगा, छोटी वाई इसको कहते हैं। तो इस टाइप अब जब ऐसा सभी के सभी ऐसे ही प्राप्त हुआ था जीन, तो इसमें 4 प्रकार के संभावना बनता है। क्योंकि 4 प्रकार के जीन हैं तो आएंगे कोई 2 ही जीन एक साथ। तो हो सकता है कि कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आता हो, या ये भी तो हो सकता है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आता हो, या हो सकता है कि स्मॉल आर जीन जो है कैपिटल वाई के साथ आ जाता हो, या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता हो। तो इस प्रकार कितने संभावना हुए, 4 संभावना। तो चारों के लेकर हम लोग संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे।
तो देखिए इन चारों को इस तरह से पहले लिख दीजिए, फिर इस तरह से लिख दीजिए, यानी ये इस टाइप का और इस टाइप का कॉलम और रो में लिख दीजिए। फिर से देख लीजिए यहाँ पर आर वाई यहाँ लिख दिया गया है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल, ये भी होता है स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होता है, यहाँ पर आपको लिख दिया गया है कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, सब लिख दिया गया है। अब ये कैसे चार को बना, एक फिर से देख लिया, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए हो सकता है ये चार प्रकार के जीन हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बताया गया जीन जोड़े के रूप में ही होते हैं किसी भी लक्षण को प्रभावित करने के लिए। तो हो सकता है इसका बड़ी आर वाला जीन आया हो, प्रभावी हुआ हो, तो बड़ी आर अकेले तो आएगा नहीं, दो जीन आएगा साथ साथ, तो इसमें दो गुण है, एगो रंग का एगो आकार का। तो हो सकता है आकार वाला पहला कैपिटल आर आया हो, तो कैपिटल आर अकेले नहीं बाई के साथ आएगा, कौन बाई के साथ आएगा, तो दोनों में किसी के साथ भी तो आ सकता है। तो मान लेते हैं कि पहले आया कैपिटल बाई के साथ, फिर यही कैपिटल आर मान लेते हैं कि आया फिर स्मॉल बाई के साथ। तो इस तरह से दो संभावना हो गया। उस तरह देखिए हो सकता है कि ये जीन प्रभावी ना होकर के अगला पीढ़ी में ये भी तो हो सकता है, इसलिए स्मॉल आर अकेले तो नहीं आएगा, बाई के साथ आएगा। तो मान लेते कि स्मॉल आर पहले आया कैपिटल बाई के साथ, तो कैपिटल बाई, फिर स्मॉल बाई के साथ भी तो आ सकता है, तो स्मॉल बाई। अब इन चारों को इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से। अब आप देख लीजिए एक इधर से लीजिए और एक इधर से, और इसमें बनाइए कौन सा क्रॉस होगा, जो इसका क्रॉस कराइए। देखिए इसमें कैपिटल आर लिखने वक्त हमेशा ध्यान देना क्या है, पहले बड़ी उसके बाद छोटी, फिर पहले आर का मान आर, फिर उसके बाद बाई लिखना है। देखिए ये दोनों में बाई भी आर भी, पहले आर लिखाएगा, आज दो दो आर है, फिर दो दो बाई है, तो हो गया आर आर बाई, बाई टाइप का जीन हो गया। इसमें देखिए इसका इससे कराइएगा इसके सामने, तो इसके सामने और इसके सामने जाएगा तो दोनों कैपिटल आर मिलेगा। फिर इसमें कैपिटल बाई है तो पहले लिखाएगा स्मॉल बाई, बाद में लिखाएगा। फिर इसके सामने आई ये वाला और इसके सामने इससे मैच कराइए, तो क्या लिखाएगा, इसमें तो स्मॉल आर पहले है, लेकिन लिखाएगा कौन पहले, कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल बाई और फिर कैपिटल बाई। आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिए बाई आर बाई, तो नहीं लिख सकते हैं, एक साथ होगा सबका, आर आर के साथ होगा, बाई बाई के साथ होगा। इसका इससे फिर कर दीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल आर है, फिर यहाँ स्मॉल आर, वहाँ पर कैपिटल बाई है, फिर यहाँ स्मॉल बाई है। अगला में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से इसको कीजिए, इसका संकलन इससे कराइएगा पहले, फिर इससे चारों से कराना है, कैपिटल आर, फिर यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल बाई और यहाँ क्या है स्मॉल बाई है। अब इसमें क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ है कैपिटल आर, फिर यहाँ भी कैपिटल आर, इसमें क्या स्मॉल बाई, उसमें क्या है स्मॉल बाई, फिर यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि इधर से पहले लेना कैपिटल आर, फिर इधर से स्मॉल आर, फिर कैपिटल बाई, इधर है स्मॉल बाई, इधर फिर कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, स्मॉल बाई, यहाँ भी स्मॉल बाई हो गया। आप इस तरह से कॉलम को भरते जाइए। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये स्मॉल है तो पहले स्मॉल आर लिख दें, नहीं पहले क्या लिखाएगा कैपिटल आर, इसमें है स्मॉल आर, फिर कैपिटल बाई, इसमें क्या भराएगा, तो इसका देख लीजिए और इसका देख लीजिए, दोनों में आर आर है, लेकिन पहले कौन आर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, इसका और इसका लिखिए। इसमें दोनों में से किसी में कैपिटल आर है नहीं, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, इसलिए इसके सामने जो होगा दोनों स्मॉल आर होगा, और एक कैपिटल बाई है इसमें और इसमें भी कैपिटल बाई है। इसमें क्या हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई हो जाएगा। अब आप इसमें कर लीजिए क्या हो जाएगा स्मॉल आर, लेकिन इसके सामने देखिए कैपिटल आर भी है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। अब इसके सामने क्या हो जाएगा बोलिए, कैपिटल आर स्मॉल बाई स्मॉल बाई। यहाँ क्या होगा, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल बाई। अब आप इसमें फिनोटाइप का पता लगाइए। फिनोटाइप का मतलब होता है कि इसमें बाहर से दिखाई देने वाले कितने लक्षण हैं जो एक जैसे हैं। तो देखिए इसमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे F2 पीढ़ी में। पहला तो गोल पीला हो सकता है, दूसरा गोल हरा, यानी गोल का पीला के साथ हो सकता है संबंध, या तो गोल का हरा के साथ, फिर झुर्रीदार का पीला के साथ या झुर्रीदार का हरा के साथ। तो 4 प्रकार के इसमें लक्षण दिखाई देंगे पौधों में।
तो गोल पीला को ढूंढिए कितना है, तो इसमें गोल पीला को ढूंढिएगा तो 9 होगा। कैसे, तो फिर से ढूंढ के आपको दिखा देते हैं। गोल पीला का मतलब क्या हुआ, गोल का क्या माने थे, यहाँ देख लीजिए, गोल को क्या माने हैं कैपिटल आर, और पीला को क्या मान लिए हैं, पीला को कैपिटल बाई मान लिए। यानी वैसा जीनोटाइप को ढूंढिए जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल बाई हो। अब कहेगा स्मॉल आर भी है, तो स्मॉल आर रहेगा तो प्रभावी तो होगा नहीं, स्मॉल आर रहे या तो ना रहे उससे मतलब नहीं है, प्रभावी होता तो कैपिटल वाला ही, इसलिए कैपिटल आर और कैपिटल बाई जिसमें भी है वो गिना जाएगा। तो देखिए कौन कौन ऐसा है, उसमें हम स्टार लगा देते हैं। देखिए कैपिटल आर कैपिटल बाई है, स्मॉल हो या ना उससे मतलब हमको नहीं, कैपिटल आर कैपिटल बाई होना चाहिए, है ये भी, इसमें भी है कैपिटल आर कैपिटल बाई, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल बाई है, कैपिटल आर कैपिटल बाई है, ये भी कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल बाई तो नहीं है, स्मॉल बाई है, ये नहीं होगा, ये गिनाएगा क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल बाई है, स्मॉल हो या ना उससे मतलब नहीं है, क्योंकि गोल का मतलब सिर्फ कैपिटल आर होना चाहिए, अब बाई का मतलब पीला, कैपिटल बाई पीला होना चाहिए। तो इसको गिन सकते हैं आप नहीं, क्योंकि इसमें कैपिटल बाई नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, गायब है, इसमें कैपिटल आर नहीं है, इसमें कैपिटल आर कैपिटल बाई दोनों है, इसमें बाई नहीं है कैपिटल में, इसमें आर नहीं है। तो कितना हो गया, अब गिन लीजिए इसको आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी संख्या 9, गोल पीला वाला पौधा की संख्या 9। कुल कितना पौधा है यहाँ पर, 4 ऊपर 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो किस तरह से होगा, 4 4 16 पौधा, 16 पौधा में गोल पीला की संख्या कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब गिनेंगे कि ऐसा कितना पौधा जो गोल हो और हरा रंग का हो, तो गोल बीज वाला होना चाहिए, हरा बीज वाला होना चाहिए, तो इसको गिनते हैं। गोल का मतलब जान लीजिए, गोल का मतलब क्या होना चाहिए, कैपिटल आर, और हरा का मतलब क्या होना चाहिए, स्मॉल बाई, और अगर कैपिटल बाई आ गया था तो वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसलिए हमको चाहिए क्या, हरा, हरा के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बाई होना चाहिए, अगर कैपिटल स्मॉल दोनों बाई मिल जाता है तो वो पीला कहलाएगा, हरा नहीं, क्योंकि इसका गुण छिप जाता है, इसका गुण दिखाई देता है। तो इसलिए हमको कौन खोजना है, गोल हरा। गोल हरा का मतलब आर और स्मॉल बाई, अब स्मॉल आर हो या उससे मतलब नहीं है, ऐसा वाला खोजिए। तो ऐसा कितना है देख लीजिए आप, जिसमें कैपिटल आर होना चाहिए और स्मॉल बाई होना चाहिए दोनों। तो देख लीजिए आप, जो मिल चुका पहले इसमें स्टार हो तो खत्म हो गया, आप नहीं गिनाएगा, बाकी को छोड़ कर गिन लीजिए। इसमें कैपिटल आर है नहीं तो ये पीला नहीं है, ये भी पीला नहीं, सॉरी गोल नहीं है, ये गोल है लेकिन पीला है, हमको हरा चाहिए, गोल हरा। ये देखिए है, यहाँ देखिए आर कैपिटल आर मतलब गोल और स्मॉल बाई मतलब हरा, तो गोल हरा हो गया एगो, तो इसको टिक लगा दीजिए आप। और गोल हरा खोजिए, यहाँ देखिए गोल हरा है, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल बाई दोनों हैं, तो ये भी गोल हरा है, और यहाँ गोल हरा है नहीं है, गोल हरा और खोजिए इसमें। यहाँ देखिए गोल दोनों कैपिटल आर है, इसका मतलब गोल होगा, और दोनों बाई कैपिटल स्मॉल बाई में हरा होगा, तो ये गोल हरा हो गया। तो कितना संख्या हो गया, 1 2 और 3, तो गोल हरा की संख्या हो गया 3। अब हम जानेंगे झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार को किससे सूचित करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर झुर्रीदार लिखा होगा, स्मॉल आर है, यानी स्मॉल आर खोजना आपको। अब अगर कैपिटल आर भी मिल जाए तो नहीं लेना है, कारण कैपिटल आर मिलेगा तो कैपिटल आर से तो हो जाएगा गोल, और वही प्रभावी होता है। जब दोनों मिलता है ना कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वैल्यू स्मॉल कैपिटल आर को दिया जाता है, स्मॉल छिप जाता है। इसलिए हमको चाहिए झुर्रीदार, तो सिर्फ आर चाहिएगा हमको। उसका पीला के लिए क्या चाहिए, तो पीला के लिए तो बताया गया था कैपिटल बाई चाहिए हमको, सिर्फ कैपिटल बाई, या स्मॉल बाई भी हो तो चलेगा, कारण कि स्मॉल बाई तो छिप जाएगा कैपिटल बाई के सामने, यानी बड़का के सामने छोटका तो छोटे न हो जाएगा, छिपिए न जाएगा। इसलिए आपको खोजना है स्मॉल आर वाला और कैपिटल बाई। तो देखिए इसमें दोनों स्मॉल आर हो, कैपिटल बाई होना चाहिए। तो ये है आपका, इसको इस तरह से घेर देते हैं, ये हो गया स्मॉल आर यानी कि झुर्रीदार, और कैपिटल बाई यानी पीला, एक हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2, यहाँ 3, ये तीनों एक ही टाइप के, स्मॉल आर दोनों में स्मॉल आर, इसका मतलब स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, कैपिटल बाई कैपिटल बाई कैपिटल बाई। अब यहाँ दोनों कैपिटल बाई, यहाँ ये वो कैपिटल बाई है, उससे मतलब नहीं, कैपिटल हो गया तो वो स्मॉल को छुपा लेगा। तो यहाँ संख्या हो गया कितना इसका, 3, 1 2 3, बाकी के को बच गया एगो, तो ये जो बाकी बच गया एगो, ये तो एक ही को है ये संख्या झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार का मतलब दोनों आर होना चाहिए छोटा, और हरा का मतलब दोनों छोटा होना चाहिए बाई, यही एगो है। तो इस तरह से ये फिनोटाइप का
अनुपात आप निकाल चुके हैं। तो आप जान चुके हैं कि द्विसंकर संकरण में यानी डबल क्रॉस में F2 पीढ़ी में, ये कौन सा पीढ़ी था, F2 पीढ़ी, इसमें फिनोटाइप का अनुपात कैसे निकाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका अगला प्रश्न है फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। तो देखिए, शारीरिक रूप से जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जो लक्षण हमें फिजिकली बाहर से दिखाई देते हैं, उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जैसे मनुष्य में देख लीजिए, मनुष्य में उसका लक्षण, जैसे कोई आदमी लंबा होता है तो बाहर से दिख जाता है कि लंबा है या बौना है, गोरा है या काला है। तो ये जो बाहर से लक्षण दिखाई देते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जैसे पौधे का बौना होना, लंबा होना, झुर्रीदार होना या उसका बीज का हरा या पीला होना, ये सब बाहर से दिख जाते हैं। तो ये जो लक्षण है शारीरिक रूप से, उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। और अगला है जीनोटाइप। तो जो लक्षण हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, उनके जीन के अंदर ही समाये हुए रहते हैं। जो लक्षण जीन की संरचना में ही अंदर रहते हैं, बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, उस जीन की संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं।